नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर के। दरअसल नीट पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है वो आरजेडी का राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल है, जिसे दिल्ली में पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर समेत 4 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया है। तो नीट पेपर लीक मामले पर अब जो है तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव हमेशा सरकार को घेरते रहे हैं कि पेपर लीक जो है सरकार में ही बैठे लोग कराते हैं। लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव जो है खुद फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के ही राष्ट्रीय सचिव जो है संतोष जायसवाल नाम है, वो फंस गए हैं। यानी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव शुरू से ही आरोप लगाते रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, सत्ता में बैठे लोग जो है वही लोग लीक करवाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, दोषियों को पकड़ नहीं पाते हैं। और अब तो है कि उन्हीं के पार्टी के ही राष्ट्रीय सचिव है संतोष जायसवाल, उन पर ही आरोप लगा और कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड है, गिरफ्तारी भी हो गई है। देखिए, तेजस्वी यादव जो है ना, बिना कोई किसी तथ्य की जांच परख किए है ना आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि एक चीज उनके ऊपर और है, विपक्ष में है, स्वाभाविक है कि सरकार की गलतियों का जो है वह जनता के गलतियों को जनता के बीच ले जाएंगे, लेकिन सार्थक तरीके से ले जाना चाहिए, सही बातें जनता के सामने रखनी चाहिए और पहले यह जांच परख लेनी चाहिए कि इसमें क्या बात है। ठीक है कि उन्होंने कहा कि सरकार दोषी है, प्रथम दृष्टया तो सरकारें दोषी होती है। परीक्षा हुई और केंद्रीय एजेंसी एनटीए ने है ना इसका आयोजन किया और प्रश्न पत्र लीक हो गया, तो परीक्षा भी रद्द हो गई। वजह से कई जगह छात्र जो है परीक्षा भी रद्द होने के बाद सुसाइड भी कर लिया है। उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आई। तो यह है तो बड़ी गंभीर मामला। कितने 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। आप बताइए, 23 लाख छात्रों का भविष्य एक बारगी सरकार ने जो है अंधकार में कर दिया। उसमें कितने छात्र होंगे जो दोबारा परीक्षा नहीं दे सकेंगे, है ना। उनकी ऐसी माली हैसियत नहीं होगी वह दोबारा फॉर्म भरे। ठीक है, सरकार फॉर्म नहीं भरने के लिए हो सकता है उसी जो है आवेदन पर फिर से परीक्षा ले ले, लेकिन आने जाने का खर्च लगेगा। परीक्षा देने के लिए जो जाएंगे, जहां सेंटर पड़ेगा, फिर से खर्च लगेगा। एक बार जो है बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनके माँ बाप एक बार जो है कहीं कहीं से व्यवस्था करके पैसा का इंतजाम किए होंगे। अब जब है दोबारा अब कब परीक्षा होती है, इसकी तिथि अभी नहीं आई है, लेकिन तय है कि तिथि आएगी। या पिछली बार की तरह जो है ग्रेस मार्किंग करके नहीं किया गया था रिजल्ट, उसी तरह से कुछ किया जाएगा। कि क्या होगा वो तब भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जब इसकी जांच हुई, सीबीआई को यह जांच सौंपी गई, तो दोषी का जो है पर्दाफाश होना शुरू हुआ है कि दोषी कौन है पत्र लीक करने में। तो इसमें तो सबसे बड़ा नाम आ रहा है राजद के ही नेता का, जो तेजस्वी के करीबी बताए जाते हैं, है ना। और वो भी राष्ट्रीय सचिव है, दिल्ली में रहते हैं, है ना। और वही से यह जो है गोरख धंधा करते थे। उनके साथ पूरी टीम है ना, अकेले नहीं है। संतोष जायसवाल जो राजद के राष्ट्रीय सचिव है, उनके साथ पूरी टीम है, कॉकस है उनका, है ना। 15 छात्र को लोग बंधक भी बना कर रखे हुए थे। उसको भी पुलिस ने दिल्ली में मुक्त कराया है। उन लोग बच्चों से, उसमें कई जो है नाबालिग बच्चे भी थे। उन बच्चों को इसलिए रखा गया था कि उनसे कहा गया था कि 15 से 20 लाख रुपया दो, तुमको एडमिशन करा देंगे मेडिकल में। और जिसके अभिभावक पूरा पैसा नहीं दिए थे, उन लोगों को रखे हुए थे कि पैसा दो, इसीलिए उन लोगों को पकड़ के रखे हुए थे। तो पूरा नेक्सस जो कहिए गिरोह राजद के नेता ही चला रहे थे। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव इससे अनजान हो।
अगर अनजान है, समझे, तो भी दोषी है, कि वह पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो इनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि पार्टी के पदाधिकारी की क्या गतिविधि होती है, कौन सी जो है कौन सा काम वो करते हैं, उसकी तमाम जो है गतिविधियों पर भी तो निगरानी रखने का दायित्व तेजस्वी यादव का है। इधर जब से लीक हुआ प्रश्न पत्र, तब से जो सीधा हल्ला कर रहे हैं कि सरकार जो है यहाँ छात्रों के साथ अरे क्या कहते छात्रों के साथ इंसाफ नहीं करती है। हर साल परीक्षा पत्र का जो है, नीट का तो पिछले साल भी हो गया था लीक, तो हर साल लीक हो जा रहा है, कई परीक्षाओं का लीक हो जाता है। यूपीएससी छोड़ दीजिए, उसके बाद कई परीक्षाएं हैं जो जिसके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, चाहे वह बिहार का हो या केंद्र सरकार का हो या किसी अन्य राज्यों का हो, सभी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लगभग लीक हो जाता है कि नहीं? तो अब जब उनके तेजस्वी यादव के पार्टी के पदाधिकारी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो अब वह किस पर आरोप लगाएंगे? तस्वीरें कई एक वायरल हुई हैं, तेजस्वी के साथ हैं, लालू यादव के साथ हैं संतोष जायसवाल, इसके साथ ही साथ जो संजय यादव बेहद खास माने जाते हैं तेजस्वी के, उनके साथ भी तस्वीरें हैं। तो तस्वीर तो यही बताती है कि उनकी पहुंच जो है इन सभी नेताओं के साथ थी। पार्टी के जब भी वो राष्ट्रीय तो इसका सचिव, प्रॉफिट भी पहुंचता था क्या नेताओं के नहीं, पास? जब वह राष्ट्रीय सचिव थे तो पार्टी के जो बड़े नेता, उनसे तो उनकी पहचान होगी। तो क्या तेजस्वी यादव को नहीं पता था कि यही ने हम आपको कहे कि तेजस्वी यादव का यह दायित्व बनता है कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी की क्या गतिविधियां हैं, उनके ऊपर उनका चरित्र कैसा है, उनका जो है उनका कार्यक्रम कैसा कैसा चलाते हैं, ये सब चीज पर ध्यान देना, हम क्या करते हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इन सबों पर बगैर ध्यान दिए, है ना, वो अपने पदाधिकारी बनाते रहे। अब तो यही कहेगा लोग कि बगैर कोई किसी जांच परख के वो पदाधिकारी बना लेते हैं, है ना। अब जब बात खुली है तो सीधा सीधी आरोप लगेगा तेजस्वी यादव पर। तब तो तेजस्वी यादव पर इसलिए आरोप लगेगा कि उनके खासम खास संजय यादव के साथ भी जो है संतोष जायसवाल की तस्वीर, तो अब सीधा सीधी है कि तेजस्वी यादव भी इसमें कहीं ना कहीं इसके लपेटे में आएंगे। तो अब जो है ये जो है 20 से 30 लाख रुपए लेने की बात कही जा रही है कि संतोष जायसवाल जो है मेडिकल मतलब कराने के लिए 20 से 30 लाख रुपए लिया करते थे स्टूडेंट्स इनका जो पूरा नेटवर्क था ना, उसमें यही था कि तय राशि तय कर दी गई थी। 4 लोग गिरफ्तार किए गए इनके साथ साथ। इन लोगों में जो है आपका नाम है अखलाक अहमद, डॉक्टर हैं, विनोद भाई पटेल ब्रोकर है, सूरत के हैं, संतोष जायसवाल तो राष्ट्रीय सचिव है ये आरजेडी के, संत प्रताप सिंह है ना, प्रॉपर्टी डीलर नोएडा के, ये सब लोग इसमें थे, इस नेक्सस में। अब आप इसी से अंदाज लगाइए कि कितना बड़ा ये नेटवर्क चलता था। सूरत के हैं, इसका मतलब है कि जो है गुजरात में भी इनका नेटवर्क होगा, उसके बाद आपको नोएडा के हैं, तो ये सब एक डॉक्टर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, बहुत बड़ा ये नेक्सस मतलब गिरोह। फर्जी क्वेश्चन पेपर भी बना के देते थे, कहते थे कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक करके दे रहे हैं। हाँ, ये फर्जी प्रश्न पत्र जो है बना के दे दिया। इसीने उस बचवा को पकड़े हुए था, 15 को बच्चा जो रिहा हुआ है, उसमें जो है वह सबको जो रखे हुए था, काहे रखे हुए था बंधक बनाकर, उसको किसी को फर्जी प्रश्न पत्र दिया होगा या किसी से होगा कि रिजल्ट आने के बाद तुमको जो पैसा दे के जाना होगा। ये गिरोह जो होता है वह बच्चों का सर्टिफिकेट भी ले लेता है, तो प्राइमरी तौर पर मतलब प्राथमिक तौर पर जो उनसे 5 लाख से 10 लाख रुपया लिया जाता है। अब परीक्षा जब पास करता है तो पूरी राशि ली जाती है, तो हो सकता है कि पूरी राशि की उम्मीद में लोगों को रखे हुए होगा, उनका एडमिट कार्ड क्या कहता है, उनका पूरा सर्टिफिकेट ही लोग अपने पास रख लिया होगा। पे भी आंच इसकी आ सकती है क्या? देखिए, तेजस्वी के पार्टी के हैं राष्ट्रीय सचिव, तो आंच तो आनी ही चाहिए, लेकिन इसका एक तरीका है, जब भी किसी पार्टी के कोई पकड़ाता है तो कहता है उनको पहले ही पार्टी से निकाल चुके थे, अपने हाथ में पार्टी है जेबी में,
अपने हाथ में लेटर है पार्टी का, अपना हाथ है, तो साइन करके उसको दे दिए कि हम उनको बहुत दिन पहले निकाल दिए थे। ये भी एक तरीका अपनाया जाता है। आप अमूमन देखे होइएगा कि जैसे ही कोई किसी पार्टी का पकड़ाता है किसी भी कांड में, तो लोग पट से कहता है कि हमारे पार्टी में नहीं है, इनको हम 1 साल पहले ये निकाल दिए थे, 6 महीना पहले ये निकाल दिए थे, है ना। ये एक हथकंडा अपना लिया जाता है, तो इससे ज्यादा भी वो हथकंडा अपना सकते हैं बचने के लिए बचने के लिए कुछ भी, ताकि पुलिस की गिरफ्त में आएंगे तो एक नया झमेला खड़ा होगा। तो पहले ही से फंसे हुए। तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी होगी, हाँ। क्योंकि वो लगातार आरोप लगाते थे सरकार पर कि जब से सरकार है पेपर लीक हुआ, हमारी सरकार आई तो पेपर लीक नहीं हुआ। हाँ, तो सही कह रहे थे, वही करवा रहे थे सरकार लेकिन को बदनाम लेकिन जब करने के लिए। इनका ही अपना जो है नेटवर्क था इसमें, उनकी पार्टी का ही नेटवर्क इसमें संलिप्त था, तो ये उसका खुलासा कैसे करते हैं। चलिए, और देखिए एक बात और है कि अभी आज ही जो है रेवती आचार्य का ट्वीट है, उसमें उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कहा कि या परीक्षा पर जो है आप चर्चा करते हैं, है ना। अब पेपर लीक जो हो गया है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। बड़ा कटाक्ष किया, लेकिन अब क्या कहेंगे, अब रोहिणी चर्चा करेंगी, तेजस्वी की बताएंगी कौन पेपर लीक में और लोग हैं संलिप्त। तो चलिए, तेजस्वी यादव पर भी इसकी आंच आ सकती है। इस केस का जो हुआ, पुलिस को जो सुराग मिली वह सूरत से इनपुट आई। हम बताए थे कि सूरत के जब है तो उनका नेक्स्ट वर्क सूरत में भी होगा, इसीलिए वहां से आया है इनपुट। उसके आधार पर जो है दिल्ली में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। चलिए, तो तेजस्वी यादव पर किस तरह की आंच आती है ये भी देखने वाली बात होगी, और तेजस्वी यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे ये भी, इसका भी इंतजार रहेगा हमें। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।